इत्र तो महक रहा है, समाजवादी का इत्र इस वक्त पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश में महक रहा है। और जो दूसरे वाले हैं मेरे को पूरा यकीन है अगर वो समाजवादी जुड़े हुए हैं तो उनके इत्र में भी ऐसी ही महक होगी, उनके इत्र में भी ऐसी महक निकल के आएगी। अखिलेश जी कहते थे कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन मैं उन अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बाबा को बहुत कुछ चलाना आता है। बाबा एक तरफ इशारा कर देते हैं तो बुलडोजर चल जाता है, बाबा दूसरी तरफ इशारा कर देते हैं तो जने क्या क्या हो जाता है। इस मारे अखिलेश जी आप अपने देखें और दूसरे का ना देखें। यही है कि इसके बाद भी टोटी चुराने की नौबत थी, मतलब टोटी तक नहीं छोड़ते ये लोग। ये टोटी से चुराया गया पैसा है, टोटी टोटी आपकी बोटी बोटी खून पसीने का पैसा मिल रहा है ये सब अखिलेश यादव के पास से। ये वो रुपए है जो लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया, गरीबों के रुपए जेब से रुपए निकाल करके अपनी तिजोरियां भरी गई। आज वो तिजोरियां खुल रही हैं और योगी जी यूपी में फिर से आ रहे हैं और अखिलेश यूपी से फिर से भाग रहे हैं। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, वो नोटों के पहाड़ केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे, सब जब्त होंगे। जब उन पे जांचें होंगी तब पता लगेगा उनको क्या होगा। अखिलेश कह रहे हैं ये तो बीजेपी के आदमी हैं, इन पर छापे भी। अखिलेश यादव जी को बस झूठ के अलावा और कुछ बोलना नहीं आता है, सिर्फ झूठ ही झूठ आता है उन्हें बोलना। कभी सच बोलते हुए देखा आपने? अखिलेश यादव। सर क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। अच्छा, अभी पम्मी जैन जो कारोबारी है समाजवादी पार्टी के करीबी, अखिलेश यादव के करीबी हैं, उससे पहले पीयूष जैन के वहाँ छापा पड़ा है, अभी पम्मी जैन के वहाँ। क्या लग रहा है आपको? जितने भी काले काम वाले हैं, जितने भी सपा कांग्रेस बसपा वाले हैं, ये सब 2 नंबर का काम कर रहे हैं। ये जनता को लूटने का काम कर रहा है। हमारी योगी मोदी जी सरकार इन लोगों को दंड देने का काम कर रही है। हमारा जितना भी तंत्र है वो इन लोगों को ऐसा देख रहा है, जो गलत काम कर रहा है उनको पकड़ने का काम कर रहा है। आज हमारी यात्रा आ रही है, जनविकास यात्रा, उसके माध्यम से जनता में जग जग में एक उत्साह है कि इस यात्रा का स्वागत करना है। आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं और लाखों की संख्या में पब्लिक रथ के साथ आ रही है। हमारा ये रथ आलमगीरगंज होते हुए पटेल चौक पे यात्रा समाप्त होगी, जिसमें हमारे आदरणीय अमित शाह जी रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं ये सारे जो जिन पे छापे? देखिए, ऐसा होता है, जो चोर होते हैं और टोटी चोर होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं, ये टोटी चोर है। क्या लग रहा है, योगी जी अच्छा काम किए कि ये तो जनता बता ही रही है और जनता आगे भी बताएगी। जनता चुनेगी भाई साहब। अच्छा, ये बताइए बरेली में क्या क्या काम? बरेली में विकास देख ही रहे हैं आप बरेली के रहने वाले जनता से पूछिए, अगर बरेली में विकास नहीं होता, आज लाखों की संख्या लोग उनके स्वागत कर रही है। आज अमित शाह जी स्वागत कर रही है, जनता में खुशी तो है, काम हुआ है। क्या नाम? बहुत खुशी हो गई। अच्छा, पम्मी जैन है, उन इत्र कारोबारी अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन पे छापे पड़े हैं। क्या नाम? जितना काला धन उन्होंने अपनी सरकार में इकट्ठा किया है वही अब योगी सरकार सामने ला रही है। अच्छा, अखिलेश कह रहे हैं ये तो बीजेपी के आदमी हैं। गरीब लोगों के पैसे हैं, गरीब लोगों ने घोटाला करा है बहुत, किसी को कुछ नहीं दिया है। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा पड़ रहा है, इत्र कारोबारी हैं, करोड़ों रुपए उनसे मिल रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं। अखिलेश की सरकार में इन्होंने काला धन इकट्ठा किया था, लोगों की जमीनें कब्जाई थी, वही योगी सरकार अब वापस ले रही है, गरीबों को वापस कर रही है। बरेली में क्या होगा इस बार? बरेली में बीजेपी आएगी। जो कभी नहीं हुआ वो इस सरकार में हो रहा है और किसी की ताकत भी नहीं है जो ऐसा कुछ कर ले। विकास के मामले में, किसी भी चीज़ में गरीबों के लिए, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जो भी फैसला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो देश के हित में है। सबसे बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी। बढ़िया बात तो ये है महोदय कि जो पिछली सरकारें रहीं उसमें इतना अराजकता था, हर साल कर्फ्यू लगना। ये सरकार ऐसी आई जो पाँच सालों में जो कार्य किया है कभी कर्फ्यू नहीं लगा। सबसे बड़ा तो विकास का उदाहरण यही है। और क्या बताएं इसमें जो है भाई, जब कर्फ्यू नहीं लगा, बाकी सरकार कोई आई नंगा फसाद सब कुछ, 5 साल बीते, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो और क्या चाहिए हमें? हम अपने घर रात को 12 बजे सुरक्षित पहुंच रहे हैं, 2 बजे पहुंच रहे हैं, 1 बजे पहुंच रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या है? और क्या चाहिए आप बताइए जो है। तो सवाल ये है कि जो चोर हैं उनको डर लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तभी उनके यहाँ देखिए तमाम छापे पड़ रहे हैं, तमाम वो हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और किसी के घर तो नहीं निकल रहे हैं। ये चीज पहले पीयूष जैन, अब पम्मी जैन जो इत्र कारोबारी हैं, उन पे छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? भाई जी सब हमारी जो जितना भी काले वो है, सब वो है गलत है जी। और हमारे बीजेपी जिनके जितने भी गुंडे लोग हैं इनसे सब छीन रही है। और जितना भी हमारी बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। और हमें तो स्मार्ट सिटी पूरी आप देख रहे हो, हमारे मेयर साहब ने और हमारी
विधायक जी है, हमारे जितने भी बीजेपी के लोग हैं, युवा मोर्चा के लोग हैं, पूरा शहर में बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी से अच्छे कोई है ही नहीं हमारी नज़र में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीर अफजल अली, जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, योगी सरकार अच्छी थी या वो अखिलेश यादव? योगी सरकार अच्छी है, बीजेपी बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप जो युवा हैं, योगी सरकार ने क्या काम किया? बहुत अच्छा काम करा, जगह जगह स्मार्ट सिटी बन रही है और जगह जगह बहुत अच्छा हो रहा है, विकास भी अच्छा हो रहा है, गरीबों को पैसा भी मिल रहा है, खातों में लोगों को पैसा भी जा रहा है, गुंडा भी दूर हो रही है, हो गई है। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आप बोलिए, इधर बताओ। सर, क्या नाम है आपका? अमन सक्सेना, महानगर युवा मोर्चा। अच्छा, अभी अखिलेश यादव के करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। पहले पीयूष जैन, अब पम्मी जैन पर छापे पड़े हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जैसा चल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही भरा जाएगा। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, अखिलेश जी कहते थे कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन मैं उन अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बाबा को बहुत कुछ चलाना आता है। बाबा एक तरफ इशारा कर देते हैं तो बुलडोजर चल जाता है, बाबा दूसरी तरफ इशारा कर देते हैं तो जने क्या क्या हो जाता है। इस मारे अखिलेश जी आप अपने देखें और दूसरे का ना देखें। क्या कहेंगे जो करोड़ों रुपए अखिलेश यादव के करीबियों से मिल रहे हैं इनकम टैक्स के छापे? यही है कि इसके बाद भी टोटी चुराने की नौबत थी। मतलब टोटी तक नहीं छोड़ते ये लोग। ये टोटी से चुराया गया पैसा है। टोटी टोटी आपकी बोटी बोटी खून पसीने का पैसा मिल रहा है ये सब अखिलेश यादव के पास से। वो रुपए है, ये वो रुपए है जो लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया, गरीबों के रुपए जेब से रुपए निकाल करके अपनी तिजोरियां भरी गई। आज वो तिजोरियां खुल रही हैं और योगी जी यूपी में फिर से आ रहे हैं और अखिलेश यूपी से फिर से भाग रहे हैं। बरेली में क्या होगा? और अखिलेश यादव से जो उनके करीबी हैं, छापे में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए दवा सब योगी जी छीन के जब्त करेंगे। जीएसटी की कंपनियां लगी हुई हैं, सब उनके पैसा जमा करने के लिए, जब्त करने के लिए। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। वो नोटों के पहाड़ केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे, सब जब्त होंगे। जब उन पे जांचें होंगी तब पता लगेगा उनको क्या होगा। अखिलेश कह रहे हैं ये तो बीजेपी के आदमी हैं, इन पर छापे भी। अखिलेश यादव जी को बस झूठ के अलावा और कुछ बोलना नहीं आता है, सिर्फ झूठ ही झूठ आता है उन्हें बोलना। कभी सच बोलते हुए देखा आपने? अखिलेश यादव एक तो कामों का क्रेडिट भी ले रहे हैं बहुत सारे, जो भी बीजेपी सरकार का। अपने जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान नहीं रख पाया, वो देश की जनता का क्या सम्मान रखेगा? और ये आप जनसमूह अपने कैमरे में कैद करो। और जो चोर चोर पार्टियां हैं ना, एक एक सीटों दो सीटों वाली जो मिलके चोर चोर पार्टियां बनाई, उनसे कह दो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बरसात में कुकुर मुत्ते की तरह निकलने वाली पार्टी नहीं है। इसका कार्यकर्ता और ये पार्टी जो है ना 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। ये अखिलेश यादव जी ने देख रखा है। यादव जी ने कितने रेवन काट दिए ये तो पता कर लीजिए उनसे। कितने रोडों में उन्होंने उद्घाटन कर दिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सरकार में ये काम हुआ और नाम बीजेपी। सफल कब हुआ? सफल कब हुआ? बना कब? तैयार कब हुआ? काम से क्या होता है? उनका काम केवल पेपरों में था और योगी सरकार ने उसे पूर्ण रेखा दी है। क्या कहेंगे जो छापों में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि पहाड़ मिल रहे हैं नोटों के। पहाड़ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ऐसा है, मुलायम सिंह के जो भी कार्यकर्ता हैं वो केवल स्मैक और चरस का काम करते हैं, उसी का पैसे इकट्ठा है। युवा पीढ़ी में जो जहर घोल रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप देख लीजिए बरेली के आसपास कितना स्मैक का धंधा हो रहा है और कितना चौपट हो रहा है। सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। आप देखें युवा पीढ़ी को गर्त में ले जाना चाहते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये युवा पीढ़ी को तबाह करना चाहते हैं। योगी सरकार और अखिलेश में कितना फर्क? बहुत बड़ा फर्क है। वो योगी हैं और वो केवल परिवारवाद है, ये केवल परिवार के लिए चलाते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा। क्या लग रहा है अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं? अब साहब ये तो सब आपको ज़्यादा अच्छा मालूम होगा कि किसके मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो बीजेपी के आदमी है। अब भाई उनके कहने में तो वो कुछ भी कह सकते हैं। दिव्यांश सिंह, महानगर मंत्री युवा मोर्चा। अच्छा, युवा हैं आप, क्या लग रहा है योगी जी ने कितना काम किया युवाओं के? सारा काम योगी जी ने ही किया और किसी ने किया गया था आज तक। अखिलेश यादव कहते हैं हम युवा हैं। दंगे करवाए थे उन्होंने हमारे लिए, दुकानें बंद करवाई थी, हमारी दुकानें जलवाई थी, हिंदू और मुस्लिमों को लड़वाया था आपस में। अखिलेश यादव ने यही तो काम करवाया। एक फ्लाईओवर एक वो एक्सप्रेस वे बनवा दिया, उसको पता नहीं क्या जिंदगी भर इनका पोता, इनका नात, इनके सारे पोते इनके यही गिनाएंगे अब।
ये कह रहे हैं हम ही बनाते हैं, ये सब बीजेपी क्रेडिट ले रही है। यही बनाते हैं भाई साहब, यही बनाते हैं, हमने कुछ नहीं बनवाया। हम लोग तो कुछ नहीं करवाते हैं, सारा काम यही करवाते हैं अखिलेश यादव। दंगे ये करवाते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न ये करवाते हैं, सब काम यही करवाते हैं। सारा काम इन्होंने करवाया आज तक। अच्छा, जो पीयूष जैन है समाजवादी पार्टी का परफ्यूम बनाया था इन्होंने, अब दूसरे इत्र कारोबारी इस अखिलेश यादव के करीबी है पम्मी जैन, इन पर भी छापे पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? इन पे देखिए, इत्र तो महक रहा है, समाजवादी का इत्र इस वक्त पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश में महक रहा है। और जो दूसरे वाले हैं, मेरे को पूरा यकीन है अगर वो समाजवादी जुड़े हुए हैं तो उनके इत्र में भी ऐसी ही महक होगी, उनके इत्र में भी ऐसी महक निकल के आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अखिलेश के साथ, उससे पहले इनकम टैक्स के छापे कौन करने वाले थे? पम्मी जैन करने वाले थे, पड़ गए उनको छापे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा ही ना। इनकम टैक्स पागल हुई ना, तो बिना किसी के मतलब से किसी से पहुंच जाएगा। क्या नाम है सर? विराट विराट क्या कहेंगे, योगी जी आएंगे 22 में? जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 2022 में भाजपा सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है और अखिलेश जी ने जो भी है फिलहाल 2022 में भाजपा सरकार बनने जा रही है। ये बरेली की अमित शाह की जनविश्वास यहाँ पर यात्रा पहुँचने वाली है थोड़ी देर में, और यहाँ पर सभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं। चारों तरफ से भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजार कर रही है अमित शाह का, और ये काफिला आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने वाला है और लोग 11 बजे से तकरीबन यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंचने वाला है। और आपको हम दिखा रहे हैं पब्लिक चारों तरफ से यहाँ पर पहुंची हुई है और रोड के दोनों तरफ से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको एक झलक योगी गृह मंत्री अमित शाह का मिले। और ये यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है उससे साफ दिखाई जा सकता है कि किस तरीके से लोग 2022 में फिर से एक बार योगी की सरकार को चुनना पसंद कर रहे हैं। और ये सारे आम लोग हैं यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद।